इस स्वास्थ्य शिविर में क्या सब जांच हुआ है? ECG हुआ है, RBS हुआ है, BP चेक हुआ है, टेम्परेचर चेक हुआ है, पल्स चेक हुआ है, मतलब सारे वाइटल्स चेक हुए हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी है तो हमें लिक्विड्स पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। पानी जितना हो सके उतना पानी पीना चाहिए। क्या नाम है आपका? रानी, बालिका विनायक हॉस्पिटल पटना। मेरा नाम अनुभूति है। मेरा एक मनपूर्णी वेलफेयर फाउंडेशन करके एक मुहिम मैंने चलाया है, जिसके तहत मैं 38 जिलों में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाने का संकल्प लिया है, जिसमें हमारा ये चौथा जिला था जहां मैं आई हूँ निःशुल्क शिविर। अभी कितने लोगों ने यहाँ पर शिविर में पार्टिसिपेंट हुए थे? अभी हमारे यहाँ से टोटल 11 लोग थे। और ये कहाँ से थे? पटना की हमारी टीम थी फिजियो आर्ट की, जिसमें ये लोग फिजियो आर्ट की टीम है। ये है डॉक्टर निधि और डॉक्टर ऋतिक, ये लोग हमारे साथ हैं, जिनके साथ मैं ये कार्य कर रही हूँ। स्वास्थ्य शिविर में क्या सब चेक किया है यहाँ पर? स्वास्थ्य शिविर में यहाँ हर फैसिलिटी दी गई है। अलग अलग स्पेशलाइजेशन के डॉक्टर हैं, आई स्पेशलिस्ट हैं, मैंने देखा वहाँ चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, और हमारी फिजियो आर्ट की टीम है। हर डिस्ट्रिक्ट से अलग अलग डॉक्टर्स आए हैं और अपनी अपनी सेवा दे रहे हैं निःशुल्क। अभी ज़्यादा से ज़्यादा हमें गर्मी के समय में पानी का सेवन करना चाहिए, ORS लेते रहिए, और ज़रूरत पड़ने पे ही धूप में निकलें। कोशिश करें कि शाम के बाद ही घर से बाहर वैसा कोई ज़रूरी काम हो तो निकलें। ये जो स्वास्थ्य का क्षेत्र है, कोई भी जो चुनते हैं स्वास्थ्य का क्षेत्र, ज़रूर उनके मन में कहीं न कहीं मानवता के प्रति संवेदना होती है, और वही व्यक्ति, वही हॉस्पिटल, वही समुदाय, वही संस्था आगे जाती है जो कहीं न कहीं मानव संवेदना, मानव पीड़ा को समझती है। तो ये आज नहीं, मेरे पिता स्वर्गीय सुदेश नारायण झा, जिनके स्मृति में आज हमने ये कार्यक्रम किया, निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया, उन्होंने इस नींव को रखा, और इसमें बिल्कुल ही एक सामाजिक कार्यक्रम है इसमें, और ये व्यक्तिगत है। हमारे पूरा ग्राम के द्वारा, पूरा पंचायत के द्वारा एक एक आदमी इसमें सम्मिलित हुए। मैं बहुत ही आभारी हूँ और ऋणी हूँ सबका कि हमें सेवा करने का ये मौका मिला यहाँ पे। कहाँ से चिकित्सक आए थे और कौन कौन से विभाग से थे? पटना और बिहार के कई प्रसिद्ध चिकित्सक इसमें भाग लिए। लगभग 40 लोगों का टीम था। सुनने में थोड़ा बहुत बड़ा लगता है। हर एक स्पेशलिटी के डॉक्टर्स, हमारे ऑब्स गायनिक महिला रोग विशेषज्ञ, हमारे जो फिजिशियन हैं, सर्जन हैं, हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं, इसके बाद हमारे फिजियोथेरापिस्ट हैं, हमारे बच्चे के डॉक्टर हैं, हमारे आँख के डॉक्टर हैं। आँख का पूरा टीम, जिसमें कि पूरे बस में जितना भी यंत्र होता है उसका भी सब चीज़ का यहाँ पर अभी व्यवस्था था। दवाई के साथ साथ हम लोग जो ब्लड शुगर जांच की भी सुविधा करा रहे हैं। हम लोग चश्मा भी जो मरीजों को मुफ्त में अभी देंगे। हमारे समाज के जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उनको मैं मदद के लिए, चाहे किसी भी रूप में हो, पर्सनल रूप से, व्यक्तिगत रूप से हो, या कई तरह के जो सरकारी व्यवस्था है, CMRF है, CM रिलीफ फंड है, और ये कई व्यवस्था है, उसके तहत हम लोग सतत ये कार्यक्रम करते रहते हैं। और करीब करीब हर एक महीना में हमारा स्वास्थ्य शिविर लगता है, और ये आज नहीं है, ये सालों से लगता आया है। और हमारा यदि जो समाज का सहयोग रहेगा तो मैं आश्वस्त करता हूँ आपके माध्यम से अपने लोगों को, मिथिलांचल की जनता को और अपने हित मित्र को, कि ये यदि उनका सहयोग जारी रहेगा तो ये स्वास्थ्य कैंप भी हम इसको दिन ब दिन बढ़ाते रहेंगे। और जहाँ तक सुविधाओं की बात है, सुविधा भी हम आगे ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा चाहेंगे। और हर एक जो कैंप हमारा एक सीख होता है, उससे हम सीखते हैं और इसको और बृहद पैमाना पर हम उसको करेंगे। और हीट वेव्स की समस्या भी देखी जा रही है, क्या अपील करेंगे? आपने बहुत अच्छा जो प्रश्न पूछा है। जो गर्मी की समस्या है वो दिन ब दिन जो जलवायु परिवर्तन के कारण ये बढ़ते जा रहा है, और ये हमारा अधिकार कर्तव्य दोनों ही बनता है कि हमारा जो जलवायु के प्रति जो है, हमारा जो पेड़ को ज़रूर लगाएं, ये करें। और जो हीट स्ट्रोक है उसके लिए कई बार होता है कि हम डॉक्टर्स के नज़दीक नहीं मौजूद होते हैं, खास के ग्रामीण इलाके में। अभी भी देखिए बहुत ही गर्म है वातावरण, बहुत स्वेटिंग हो रहा है। तो हम ज़रूर कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लिक्विड को लेंगे, और जो इलेक्ट्रोलाइट्स है उसका हमारे कमी होता है, पसीना के रास्ता से हमारा जो नमक है शरीर का वो कम होता है। तो नहीं कुछ तो नमक चीनी का जो घोल है उसको ज़रूर लें। और जब कभी हम घर से चलें तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पी के चलें, और धूप से बचने का प्रयास करें। यदि धूप में जाना बहुत ही आवश्यक हो तो हम कोशिश करें छाता ले करके, या फिर कम से कम सर को जो कपड़े से ढक करके, भीगे हुए तौलिया से उसको ढक के रखें। और
पूरा हम जो है फुल शर्ट पहने, हम लोग जनरली होता है कि गंजी में निकल जाते हैं या हाफ शर्ट में निकलते हैं। जितना दूर हमारा शरीर ढका रहेगा तो हमारा हीट स्ट्रोक की जो संभावना है वो कम होगी। स्वेटिंग ज़रूर होगा, तो हम ज़रूर चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी लेना है। यदि फीवर बढ़ता है, अचानक से फीवर, चूँकि हमारा जो शरीर है उसका हमारा मस्तिष्क से हमारा टेम्परेचर का रेगुलेशन होता है। यदि वो सिस्टम हीट के कारण, बहुत गर्मी के कारण गड़बड़ाता है तो फिर हम लोग उसमें कोशिश करना चाहिए कि मरीज को, उनको तुरंत से तुरंत ठंडा पानी से या बर्फ़ से उनको पूरा पानी को, हीट को, उनका जो बॉडी का टेम्परेचर है उसको कम से कम करने की कोशिश करेंगे, अर्लीस्ट करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड चाहेंगे कि उनको इंटेक बढ़ाएं उनका। जितना वातावरण पर्यावरण में जो प्रदूषण हो रहा है वही प्रदूषण ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारक है। उस प्रदूषण को हम लोग रोकने के लिए बायोफ्यूल के, बायो ईंधन के रूप में जितना भी फॉसिल फ्यूल है, डीजल, पेट्रोल, कोयला वगैरह सारा सब कुछ बंद करके, जैसा कि भारत सरकार का कार्यक्रम है, बोला गया है कि 2030 तक हम सारा बंद करेंगे।